वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो देखते नहीं हो इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का वीडियो देखना। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द एस्पिरेंट ब्लॉग। तो भाई अभी ये जो टाइम है, ओके, ये टाइम अब सीरियस होने का है, क्योंकि अभी जो भी करना था वो कर लिया। 11 जैसी जानी थी गई अभी। ओके, मतलब ठीक ठाक तो गई है। बेकार बेकार ऐसे नहीं गई, ठीक ठाक गई है। जो करना था भाई सब कर लिया। अभी अभी सीरियस अगर मैं नहीं हुआ तो फिर भाई हो गया मेरा फेरा। फिर मेरे ना 12th में परसेंट आएंगे, ओके, ना मेरा जेई होगा, ना मेरा कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जेई करते करते टाइम भाई मतलब स्ट्रेस इतना हो जाता है कि अपन बोर्ड्स को नहीं क्या इग्नोर करते एकदम ना के बराबर। और भाई लास्ट में जाके हमने क्या ध्यान देते बोर्ड्स के ऊपर। तो तब अपन सोचते कि हो जाएगा, बट अब वो फर्स्ट टाइम रहता है अपना, तो फिर भाई फिर वो नहीं हो पाता। और फिर बोर्ड्स भी गिर जाता है। ठीक है, मतलब उसमें भी कम परसेंट आता है। मैंने यूट्यूब पे भाई मतलब वीडियोस देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब जे यूट्यूबर्स है, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे, मतलब भैया दीदी, कि नहीं क्या उनके भाई ना उनका मतलब जेई में अच्छे मार्क्स है, ना 12th में अच्छे मार्क्स है। तो ऐसा नहीं होना चाहता ना। मतलब देखो, एक तो भाई मतलब देखो, अगर जेई नहीं भी हुआ तो भाई 12th में तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, या फिर थोड़ी तो पेरेंट्स को तो खुशी मिले एटलीस्ट। मतलब ठीक है, अपन जेई के बारे में बोल सकते हैं कि थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा कुछ हो रहता है, लेकिन भाई बोर्ड्स में भी अगर कम परसेंट आ गए, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं बोल सकते ना भाई, ना बोर्ड्स हुआ ना जेई हुआ, तो ख़त्म है खेल। फिर ड्रॉप तो भाई ड्रॉप लेना मतलब अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, बट इसको छोड़ दो, इसके टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करेंगे। अपना जो 12th है और जेई है, इन दोनों को ही भाई अभी करना है। अभी क्या हुआ ना, बताया क्या, मैं तो थोड़े दिन पहले मुझे अपना एक दोस्त मिला, ठीक है, बस स्टॉप पे, ओके। तो वो निकल जाता है आकाश इंस्टीट्यूट, ओके। उसको मैंने पूछा पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह, तो उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक चल रही है करके। मैंने फिर पूछा उसको कि उसको मैंने बताया नहीं कि मैं अभी जेई जेई की तैयारी कर रहा हूँ और पीडब्ल्यू से कर रहा हूँ करके। मैंने बताया नहीं, मैंने सिर्फ उसको बताया कि मैं सिर्फ बोर्ड्स कर रहा हूँ करके। तो मैंने उसको पूछा कि कैसे चल रही है जेई की तैयारी, और क्या बोलते, कितने मार्क्स का पेपर होता है, ऐसा मैंने पूछा उसको। और फिर उसने बोला कि 300 मार्क्स का पेपर होता है, ओके, और एडवांस का 360 का होता है, ऐसा बोला। तो मैंने बोला उसको कितने मार्क्स आ रहे फिर तेरे, तो वो बोल रहा था 200 के आसपास आ रहे भाई, 200 के आसपास आ रहे। तो भाई मैं एकदम शॉक भाई, 200, तब तो मैं स्माइल ही कर रहा था। ठीक है, मैं तो एकदम शॉक भाई। मतलब देखो, अगर मेंस में भी 200 के आसपास आ रहे और एडवांस में भी 200 के आसपास आ रहे, तो भाई मतलब तो अच्छा ही जा रहा है, ठीक है ना। ओके, ठीक ही जा रहा है, ठीक है, ओके। ओके, लेकिन मुझे उसके चेहरे से मतलब एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। बट मुझे डाउट है अगर वो सच बोल रहा होगा तो, ओके। एंड अगर वो झूठ बोल रहा था तो झूठ बोल रहा था तो ठीक है भाई, लेकिन सच बोल रहा है, क्योंकि बताया मेरे जितने भी मतलब फ्रेंड्स, ओके, जेई कर रहे हैं ना, उनकी सबकी वाट लगी हुई है, ठीक है, सबकी वाट लगी हुई है उनके। मतलब देखो, जो मेरा एक फ्रेंड है वो पीडब्ल्यू विद्यापीठ में जाता है, ओके। उसके उस हाँ उसके भी मार्क्स ओके ठीक ही नहीं आ रहे, ठीक है। उसके मैंने क्या बोलते जो पीडब्ल्यू पे ऐप पे मैंने देखे उसके मार्क्स कितने आ रहे क्या आ रहे, तो उसके भी ठीक नहीं आ रहे। बाकी भी जो फ्रेंड जाते हैं उन सबके लगे पड़े हुए हैं, ठीक है। बट इसके इसके इतने कैसे आ रहे मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ठीक है। और मुझे एक्सप्रेशन से लग रहा था कि झूठ बोल रहा है, बट हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो तो, ओके। उसके 10th में थे 81%, ओके, 81% थे, ओके, मुझसे कम ही थे, ओके। और देखो, मैं ऐसे ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा कि 10th के जो कम परसेंट होंगे वो जेई क्लियर नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो इतने मार्क्स नहीं लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट भाई मैं खुद के हिसाब से बोल रहा हूँ। मीन्स देखो, जो भी मैंने मतलब जेई के टॉपर्स देखे हैं ना, वो चाहे रैंक 1 से लेके 100 हो, वो तो टॉप पर ही रहे होते हैं। 500 तक भी, और 1000, ओके, 5000 तक भी, ओके। जो रैंकर्स होते हैं ना, मैंने उनको मतलब जो उनके इंटरव्यूज देखे यूट्यूब पे वगैरह वगैरह, ओके। तो उनमें से मोस्ट ऑफ द जो है ना वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 90 प्लस आए थे 10th क्लास में। मैंने एक गौर किया है, मतलब टीचर्स लोग बोलते हैं कि जो 10th के परसेंट है मैटर नहीं करते। हाँ, मैटर नहीं करते, ये बात सच है। बट जो जो भी मैंने देखे ना कि जेई के जो
ये है मतलब रैंकर्स, ओके, रैंक होल्डर, उनके 10th में 90% से ज़्यादा आए हैं, मैंने देखा है ये। और देखो आप इस एग्जांपल देता हूँ, जो देखो आपने शायद वो सचिन सर की वीडियो देखी होंगी अभी अभी की, वो IIT दिल्ली में गए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने पूछा था कि आप में से कोई ऐसा है कि जो जिसके 10th में कम परसेंट आए हो, ओके, मीन्स 80 के करीब ऐसा ऐसा आया हो, तो वो सब ने ना ही बोला था। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। हाँ, तो ये वो वीडियो है, देखो इसको। 10th में क्या हालत थी तुम्हारी एकेडमिक वाइज? नहीं, परसेंटेज बताओ ना, सीधा परसेंटेज से जज कर पाएंगे। 96, 80%, 70 और 70 से नीचे वाले कोई है? 70% वाला कोई है? इतना कौन गिरा होगा? अरे भाई ऐसे ना तो देखा आपने, मतलब इनमें जो है, जो भी मैक्सिमम है ना, ओके, वो सारे मतलब सारे, ठीक है, ओके, मतलब मैक्सिमम ओके, तो वो ओके 90 वाले ही है, ठीक है, ओके। देखो उसने भैया ने बोला था कि 96, ओके 95, और जो बड़ा वाला व्लॉग है, ओके, आप इसको हो सकता है आप देख लेना इसको, अगर आपको देखने की इच्छा हो। हाँ, ये फुल वाला है वीडियो, मैंने भी नहीं देखा है, ओके, शायद इसमें पूरे डिटेल्स में हो, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने ये गौर किया है, तो मैं शॉक हो गया था उस दिन कि इसके इतने कैसे आ रहे हैं, और भाई मैं डीमोटिवेट हो गया था। तो आज क्या हुआ ना कि देखो, मैं अपने दूसरे दोस्त से मिला, तो उसको भी मैंने बोला कि वो जेई कर रहा है ना, मतलब उसका नाम लेके बोला, उसका नाम शोविज है। तो देखो मैंने उसको मतलब नहीं, तो आज क्या हुआ ना कि मैं अपने दूसरे दोस्त से मिला, तो उसको मैंने पूछा कि वो उसके ने क्या बोलते हैं भाई, उसके जेई में भाई 200 के करीब मार्क आ रहे हैं, ओके, ऐसा बोला मैंने उसको, ओके, उस दोस्त को जिससे मैं मिला ना आज, तो मैंने उसके बारे में बात की उससे। तो हाँ, वो दोस्त भी मेरे को बोल रहा था कि हाँ भाई, वो मेरे को स्टेशनरी पे, ओके, बुक स्टोर पे, ओके, ऐसे क्या बोलते दिखते रहता है, ओके, और इधर उधर घूमते हुए भी नहीं दिखता, सब सिर्फ स्टेशनरी पे, ओके, आते हुए दिखता है बस, और बाकी तो कहीं दिखता है ही नहीं वो। अच्छे से शायद वो पढ़ाई कर रहा है, ऐसा बोला उस दोस्त ने मुझे, ओके। तो ये सुन के भाई मैं मतलब थोड़ा सा ये हो गया था कि भाई उसके हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ओके, अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, ठीक है ना, ओके, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे मुझे, ओके। और जो है बताया कि ना 12th हुआ, ओके, बोर्ड्स भी ना हुआ, ओके, जेई भी ना हुआ, तो क्या इज्जत क्या रहेगी मेरी, मतलब मेरे पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स तो आप जानते होंगे, शायद आपके भी करते होंगे। देखो डायरेक्ट कंपैरिजन जो है ना अपने इससे ही करते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं ना अपने, ओके, जो फ्रेंड्स होते हैं, ओके, जिनको अपने पेरेंट्स जानते हैं, ओके, जिन 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 फ्रेंड्स के मम्मी पापा को अपने पेरेंट्स जानते हैं, उन फ्रेंड्स से ही अपना कंपैरिजन करते हैं। तो ये मतलब जो मेरी मम्मी भी है, वो मेरे फ्रेंड को जानते हैं मोस्ट ऑफ द, तो इसलिए भाई डायरेक्ट कंपैरिजन होगा मेरा। और मैं फिर मम्मी मेरे को बताया सबसे पहले क्या बोलेगी कि भाई हाँ, क्या बोलते, तेरा कैसे नहीं हुआ, इसका हो गया, इसके कैसे ज़्यादा आ गया, ऐसा वैसा, ओके। और मैं बताता हूँ कल क्या हुआ ना, कल बताया क्या, जो मैंने वीडियो डाली थी अपनी रिज़ल्ट वाली, ठीक है, वो सेम, ओके। तो मैंने आपको पहले दिखाया था मेरे फ्रेंड्स का रिज़ल्ट दिखाया था, ठीक है। तो मैंने भाई मम्मी को भी मैंने पहले बताया था कि मेरे को 85 मिले करके, ठीक है, ओके। और फिर ठीक, मम्मी ने बोला ठीक है ठीक है। फिर बाद में मम्मी ने कहा ओके, रात को क्या मांगी मेरे को, एंड ये मांगी मार्कशीट, ओके, मार्कशीट मेरे को मांगी, तो मैंने दिखाई। तो मैंने ने क्या फर्स्ट वो दिखाई कि वो 60% वाली मार्कशीट दिखाई मैंने, ठीक है। तो फिर मम्मी में नाम वाम तो नहीं देखा, डायरेक्ट देखे मार्क्स, तो सबसे पहले इंग्लिश के देखे, इंग्लिश के देखते ही बोली इतने कैसे कम हो गए, ओके। फिर देखे, फिर और देखे, फिर क्या बोलते मैथ्स के ये वो देखे मार्क्स, और फिर बोले इतने कैसे कम हो गए, ओके। फिर मैंने बोला, फिर मम्मी ने बोला कि परसेंटेज कहाँ पे लिख के, तो मैंने क्या दिखाया वहाँ पे कॉर्नर में लिखे थे ना एक साइड में, तो मैंने वो दिखाया, तो परसेंटेज तो वहाँ पे लिखे थे 60%। तो मम्मी एकदम मेरे को घूर के देखने लगी, तू तो बोल रहा था कि तेरे को 85 मिले हैं, ओके, फिर तूने झूठ बोला क्या, ऐसा वैसा नहीं क्या, ठीक है। फिर मैंने बोला कि नाम तो पढ़ो, ओके। तो फिर भाई फिर नाम पढ़ा, और फिर भाई फिर हंसने लगे, ठीक है। तो बता कि ये सीन हुआ, तो मेरे को वो रिएक्शन मतलब पता चल गया ना कि मेरे को अगर मतलब ऐसे कम मार्क्स वगैरह ऐसे आ गए तो मेरे को मतलब कैसा होगा, ठीक है। तो मुझे वो मतलब बच चल गया है अभी, ठीक है। तो उसी बात का मेरे को डर है कि होगा नहीं होगा,
ओके 10th ओके मतलब 10 ठीक ही थे आए थे। और अभी मतलब 12th भी है, ओके जेई भी है। मेरे को भाई जेई वो रहता है कि 12th दोनों मतलब ठीक है ना। जेई भाई अच्छे से क्लियर कर लेना है कि मेरे भाई मतलब एटलीस्ट ओके अच्छे रैंक वैंक आ जाए, परसेंटेज अच्छी आ जाए। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में यार क्लियर हो गया ना तो है, क्योंकि देखो मतलब ड्रॉप लेने में मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा प्रेशर होता है ना, इसीलिए। तो अभी मेरे को स्ट्रेस आ रहा है कि पता है क्या मतलब, अगर कि देखो अगर मेरे दोस्त लोग जो है ओके उनका क्लियर हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि क्योंकि देखो अगर अगर मेरा नहीं भी हुआ तो मैं बता पाऊँगा कि भाई किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, हार्ड होता है, ठीक है। और अगर देखो सिर्फ क्या बोलते हैं जो अगर मेरा ही नहीं हुआ तो ये स्ट्रेसफुल हो जाएगा ना। फिर एमएससी सीईटी भाई, एमएससी सीईटी का जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है ओके वो मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन ट्वेल्थ बोर्ड है महाराष्ट्र का, ओके महाराष्ट्र का जो सिलेबस है ट्वेल्थ बोर्ड का उसमें से आता है, ठीक है। 11 12 बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें से आते क्वेश्चंस, मतलब उसमें से क्वेश्चंस मतलब थोड़े थोड़े अपग्रेड होके आते हैं, बट उसमें से आते हैं मोस्ट ऑफ द, ठीक है। और मतलब जेई अगर कर लोगे तो ये भी हो जाएगा, बट जेई तो होना चाहिए एटलीस्ट, तब तो ये होगा। नहीं तो फिर इस पे फोकस करेंगे ना, ये होगा ना ये होगा, ये तो पहले ही टफ है, ओके। फिर ना ये हो लेगा या ना ही ये लेगा ना ये ही लेगा, तो इसी बात का मुझे अभी डर है, ओके। और अभी मैंने भाई डिसाइड कर लिया कि अभी होने की ज़रूरत है सीरियस, ठीक है, सीरियस होने की भाई ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी मैं सीरियस नहीं हुआ तो फिर हो गया, फिर ख़त्म हूँ मैं, फिर मेरे लग जाएंगे, ओके। अभी मैं टाइम दिखा देता हूँ मैं कब वीडियो बना रहा हूँ ये। अभी देखो 7 बज रहे, ओके 7:20 हो रहे हैं, ठीक है, रात, ओके शाम के, ठीक है। आज ओके 3 में, ओके। और मैं अभी डिसाइड किया कि देखो जो है ना मैं अभी देखो पर डे जो है ना मैं 3 लेक्चर्स लूँगा, ठीक है। क्यों लूँगा, क्योंकि जो लक्ष्य जेई में है ना, लक्ष्य जेई, ओके ओके उसमें जो है ना ये हो रहा है कि यहाँ से 10th में से 3 लेक्चर्स पर डे हो रहा है, तो मुझे भी उस साथ साथ चलना है, ओके। तो मुझे 3 लेक्चर्स पर डे लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं 3 लेक्चर्स पर डे अभी करने वाला हूँ। और हो सकता है कि वीडियो जो है वो ट्यूसडे से, ओके ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे से ना है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, ओके। तो वो शायद 4 5 दिन रहेंगे कुछ, तो हो सकता है मैं उनके रहते, अगर वो बाहर बाहर गए कहीं तो फिर मैं वीडियो किया करूँगा उस टाइम, बट अगर वो घर पे ही रहे तो फिर मैं नहीं डाल पाऊँगा ना वीडियो, तो इसलिए मैं 4 5 मिनट, ओके 4 5 दिन वीडियो नहीं डालूँगा, ठीक है। हो सकता है शायद ऐसा। तो हाँ मैं बोल रहा था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 लेक्चर्स पर डे लूँगा, और मैं उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी मैनेज करता हुआ चलूँगा। और देखो जो मेरे बोर्ड्स का है ना, बोर्ड्स का सीन, ओके उसका मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा अभी से करता रहूँ, क्योंकि देखो जो मेरा मतलब कॉलेज है, ओके जो मेरा कॉलेज है ना, ओके मीन्स स्कूल इसको आप स्कूल बोलो, ठीक है। हमारे महाराष्ट्र में कोई कॉलेज बोलते हैं इसको, जूनियर कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। 11 12 जो रहता है ना उसको जूनियर कॉलेज बोलता है, आप इसको स्कूल ही बोलो, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होता है मतलब मतलब उतना ठीक से नहीं पढ़ाते, ठीक है, उतना ठीक से नहीं पढ़ाते, तो मोस्ट ऑफ द मेरे को भाई सिलेबस मेरे को खुद करना है। और मेरा एक तो बायो है, ओके बायो है, इंग्लिश तो ठीक है कर लेंगे भाई, लेकिन बायो ओके ये तो करना पड़ेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भाई थेरी तो करनी पड़ेगी भाई, थेरी मतलब मैथ्स की नहीं रहती, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छी खासी थेरी आती है, तो भाई वो भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो है मैं साथ साथ में इसका भी थोड़ा थोड़ा करते रहूँ। बट भाई मेरा दिक्कत ये है ना, मेरे को ये बताना कि भाई मेरे को देखिए सुबह उठा नहीं जाता भाई। मैं सुबह आज तो मैं उठ गया था, आज मैं 7 बजे उठ गया, ठीक है। बट मुझे नहीं क्या सुबह उठा नहीं जाता। मैं सोचता हूँ कि मैं देखो 6 बजे कम से कम उठ जाऊँ, ताकि मैं 6 बजे उठ के भाई मैं थोड़ा पढ़ सकूँ, ठीक है। थोड़ा मतलब 8 8:30 तक मैं पढ़ सकूँ, बट मुझे उठा ही नहीं जाता। मुझे इसका कोई अगर आपके पास सोल्यूशन हो, आप उठते होंगे तो मुझे बताना, ठीक है। बस भाई अपडेट तो यही है कि मैं 3 लेक्चर्स पर डे करने वाला हूँ कल से। ये 10th ऑफ मई से होने वाला है, बट देखो अगर मैं 10th ऑफ मई से ही करने लगूँगा तो हो सकता है कि मेरा मतलब वो रूटीन ना बन पाए, ओके। और 10th ऑफ मई से मतलब अगर ओके 10th ऑफ मई से अगर फर्स्ट डे में रूटीन रहा तो मेरा एक एक लेक्चर का बैकलॉग हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं जो क्लास में चल रहा है मतलब इसमें चल रहा है, तो मैं रिकॉर्डेड में भी उसके साथ साथ चल रहा हूँ,
तो वो मैं पीछे हो जाऊँगा ना, तो इसलिए मैं अभी से लगा रहा हूँ, या फिर मेरे को 2-3 दिन लगे भी ये क्या बोलते हैं हैबिट बनाने में 3 लेक्चर्स पर डे की, तो मेरी बन जाए जल्दी से। तो इसलिए मैं अब अभी से ही कर रहा हूँ। कल 4th में है। ओके, तो मैं 4th में से ही अपना क्या है शुरू करने वाला हूँ। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना था, और अभी सीरियस मेरे को होना है। ओके, मेरे अभी क्या बोलते हैं 10th मई को टेस्ट भी है, उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर करना है और मुझे अच्छा बेस्ट देना है भाई, क्योंकि देखो पिछले टेस्ट में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। इस टेस्ट में भी मैंने ओवर अटेम्प्ट कर लिया था मैथ्स में भी। ओके, और भाई मेरा मैथ्स ना बहुत वीक है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा मैथ्स वीक है, मुझे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मेरा ऐसा नहीं पहले से वीक था, मेरा अच्छा था पहले, लेकिन फिर वीक होते गया और अभी और वीक हो गया है। तो अभी मुझे करना पड़ेगा उसमें भी कुछ मेहनत। ओके, एंड बस भाई इतना ही आज के लिए, और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बस थैंक यू अगर आपने देखी है एंड तक तो, और वीडियो को लाइक और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाई, बहुत कम सब्सक्राइबर है अपने। 50 कर दो भाई, 50 कर दो, फिर अपन लाइव आ जाएंगे, क्योंकि लाइव करने के लिए नहीं क्या 50 होना ज़रूरी है। तो 50 कर दो, फिर अपन लाइव आ जाएंगे। ओके, रोज़ आते जाएंगे या फिर एक दिन में आते जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।